अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मज़ा आ गया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा मुनीब और मेरे साथ हैं मुनीब खान। और आज आप देख रहे होंगे ज़रा जो माहौल है वो जिम का माहौल है। मुनीब तो बताया ना मैं बहुत फिट हो गया हूँ आजकल। चेक नहीं किया तुमने? मसल्स नहीं चेक किए? अच्छा, कल तक आपने देखा था मुनीब कैसे, तो आज एक दिन में फिट हो गए हैं। कौन सी फिटनेस? मैं वार्म अप हो गया है ना आज, वो इसलिए मैं पूरा फिट हो गया हूँ। तो पता मेरे बहुत मैं हैवी बॉडी बिल्डर था पहले। ये जब शादी के बाद कोई फिट होना चाहता है ना तो इसका नहीं हो मतलब पाता। कुछ और ही होता है मुनीब। टेंशन जितनी देती हैं बीवियाँ कि बंदे की फिटनेस ना सारी भाड़ में गई फिटनेस। जब दोबारा आपने फिट होना है ना तो मतलब कि कोई दूसरी या तीसरी या चौथी का चक्कर हो। मैं बहुत फिट होता था शादी से एनीवेज जी, हम यहाँ पे मौजूद हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी के पास जिसको आपने देखा होगा टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हुए। और जैसे कि कल के शो में भी मैंने आपको बताया था कि किस सेलिब्रिटी हमने रिवील तो कर दिया था। हाँ, लेकिन हमने भूल गए होंगे लेकिन हमने ये नहीं आपको बताया था कि सिर्फ वो वीडियोस नहीं बनाते हैं, सिर्फ वो टिकटॉक्स नहीं बनाते हैं, वो किन किन सलाहियत को और क्या कुछ है उनके पास। अभी मैं आके उनकी शीट्स देख रही थी और उनके अवार्ड्स देख रही थी और मेरी आंखें भी ऐसे खुल गई कि हमने तो सिर्फ इनको वीडियोस में देखा है और बल्कि बहुत सी सलाहियत ये रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम ठीक हैं, आप बताएं आप कैसे? अल्लाह करम फजल। तो ये जो इतनी आपने शील्ड्स रखी हुई हैं, ये आपने पैसों की ली हैं या वाकई आपकी हैं? ये मेरे मेहनत का फल है। मेहनत का फल है जी। और ये सिर्फ इतनी नहीं है, ये वैसे रखी है इनके पास बहुत ट्रॉफीज है इनके पास। वाओ, मैंने ये इनको तो देखा क्योंकि मेरी वो फील्ड रही है ना, तो मैं तो उनको जानता हूँ। आप जानते हाँ, हैं। TikTok कल करके मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, आज मुझे लगता है मुनीब की फ्रेंड बैठे, आज मैंने ऐसे चुप करके बैठना है, इन दोनों ने बातें करनी नहीं, तुम्हें फिटनेस तुमने ज्यादा बातें करनी है है ना, क्योंकि मैं पूछती हूँ तुम्हें तो चैलेंज दिया था ना इन्होंने। हाँ, अगर आप लोगों ने देखा है तो शायद पता होगा। भाई मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया, मेरे 10 किलो कम हो गया, अब मेरे पैसे देना। आपने मेरी वीडियो देखी नहीं फिर मैंने उसमें कहा था आपने अपनी वीडियो बनानी है जितना आपका वेट होगा, उसके बाद आपने वीडियो दिखानी कि आपका कितना वेट कम हुआ है। पता है क्या है इसमें, मुझे लगता है कि जब इन्होंने मुझे चैलेंज दिया था ना वो वाला वेट, और मुझे लगता है कि अब मैंने 10 kg ना इंक्रीज किया, मैंने डिक्रीज करने की बजाय, तो मुझे लगता है मुझे इनको देना ना पड़ जाए। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में वालदैन है मेरे, 2 भाई हैं और वाइफ है, एक बेटा है मेरा। अच्छा, आपकी शादी हुई हुई है? जी जी, मेरी शादी हुई है। देखें अगर गर्ल्स सॉरी, अगर कोई ये सोच के बैठा है ना कि अच्छा रिश्ता और फलाना ये तो नहीं, दूसरी तीसरी शादी जायज है यार उनको। नहीं, उनको क्यों जायज है? जायज है ना आसिफ भाई? नहीं, 4 शादी वैसे जायज है। तो आप करना चाहते हैं? नहीं नहीं, एक ही बड़ी है। नहीं, अगर कोई अच्छी सी प्यारी सी आ जाती है तो नहीं नहीं, एक ही बहुत है। एक ही बहुत है। जी जी, बहुत है। सही है जी। तो मोहब्बत करते हैं आप अपनी वाइफ से? जी, मोहब्बत करता हूं। खुश हैं आप अपनी शादीशुदा वो से? नहीं भी करते, कैमरे पे कोई भी नहीं कह सकता ऐसे। आप अपनी वाइफ हाँ, से मैं तो वैसे भी करता हूँ। जैसे भाई टिकटॉक का आइडिया कहाँ से आया? मतलब एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे आप और अभी भी हैं? हाँ, अभी भी हैं। मुनीब भाई, मैंने काफ़ी लोगों को देखा था टिकटॉक यूज़ करते हुए, लेकिन मैंने एक दफ़ा एक वीडियो लगाई अपनी, तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए, माशाल्लाह के आए। लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि आसिफ भाई हम डाइट कौन सी लें, क्योंकि कुछ लोग जानते थे मुझे। तो मैंने फिर एक डाइट की टिप्स बताई। वो काफ़ी वीडियो मेरी लोगों ने पसंद की, लोगों ने शेयर करना शुरू कर दी, मुझे मैसेज आना शुरू हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो मैंने फिर बताना स्टार्ट कर दिया उस पर। तो ये भी वैसे एक अच्छी बात है कि देखें जो काम इंसान पैसों का कर रहा होता है वो वैसे भी आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के लिए हम लोग करते हैं कि देखें अगर आपने कुछ पूछा तो आपको बता दिया गया है कि जी इस तरह से आप ये जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें आपने एक्सरसाइजेज भी बताई हुई थी, वर्कआउट्स बताए हुए थे कि जी इस तरह से आप अपने वेट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, या कोई फैट है बॉडी पार्ट का, किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का, तो वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि अगर किसी ने करना है तो वो करेगा ना, अगर नहीं करना तो आप जितना भी आप बोलेंगे। मोटिवेट भी तो करें ना लोगों को। हाँ। हमारे यहाँ पे 100 में से 75% लोग तो बीमारियों में है। बिल्कुल। किसी को पता ही नहीं है जिम करने से क्या होता है, आपका एक बेंच प्रेस लगाने से क्या होता है। आप कोई वर्कआउट करें, आप अपना बॉडी का वेट लूज करें तो आपकी लाइफ बढ़ रही है। यहाँ पे तो सारे पैसा कमाने में लगे हुए हैं, फिर उन्हीं पैसों को इन्होंने बीमारियों पे लगाना अपनी। आप फिटनेस रखें ना साथ, अब अपने आप को सेहतमंद रखेंगे, आप फिट रहेंगे तो हर चीज़ फिट रहेगी आपकी। क्योंकि आजकल हमारा खाना पीना और हमारी डाइट भी इस तरह की होती है, तो जाहिर है कि फिर आप बीमार होते हैं, फिर बीमारियों में इतने पैसे लग रहे होते हैं, तो मतलब एक सर्कल से चल रहा होता है। ये बात उन्होंने बता दी सारी। इसको रिपीट ना करो। अच्छा, नहीं, मैं आपके साथ बैठ के क्यों शो करती हूँ, मुझे नहीं समझ आती। मैं नहीं कह रही कल से भाई शो, मैं अलग से
आप सिर्फ ये मतलब बिजनेस आपका, जिम आपका है और शौक भी है, ये सिर्फ इस तरह ही है या आप कंपटीशन वगैरह भी आपने लड़े हुए हैं बॉडी बिल्डिंग के? मैंने आज तक टिकटॉक पे कभी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। अक्सर लोग मुझे आके कह रहे होते हैं ओ यार सेट ऐसे ला, बस फिटनेस मॉडल समझते हैं आप, fitness model। और मुझे कुछ बता रहे होते हैं, मुझे ही बता रहे होते हैं कि ये तेरा शोल्डर ठीक नहीं है, तेरा कॉलर ठीक नहीं है। तो मैं उनको भी कहता अच्छा भाई देखें मेरी नज़र अपनी है, लोगों की हज़ारों नज़रें हैं। अगर कोई आपका वीक पॉइंट निकाला है तो गलती होगी आपकी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा कोच हूँ। अगर कभी कोई ऐसी बात करता है तो मैं उस पर सर्च भी करता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार ये सच कह रहा है, ये गलत कह रहा है, या मेरी किसी भी टिप से किसी को कोई मसला और मैंने कुछ भी जो बताया, मैंने डाइट प्लान का बताया, मैंने वो बताया कि जो मैंने 12-13 साल से, 13 साल हो गए मुझे जिम में, मेरे अपने जिम का जिम तो करते हुए मुझे 20 साल हो गए, ठीक है। लेकिन 2008 में मैंने अपना जिम बनाया था। तो तब से लेके अब तक मैंने जो लोगों को डाइट प्लान बताया उनके रिजल्ट 100% थे और किसी को आज कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हाँ, लोगों को ये लगता है कि टिकटॉक पे बस कोई जिम वाला लड़का है, जिम की ट्रेनिंग लगाता है। मैं 2007 में मिस्टर लाहौर हुआ था और 2008 में मैं मिस्टर पंजाब गोल्ड हुआ था, 2008 में मैं मिस्टर पंजाब ओलंपिया गोल्ड हुआ था और 2008 में मैं रेलवे पाकिस्तान नेशनल गोल्ड हुआ था। और उसके बाद मैं मिस्टर लाहौर भी हूँ, मिस्टर पंजाब भी हूँ, पंजाब मसलमीनिया। मैं वो वाला इवेंट खेला हूँ जिसमें आपका ड्रॉप टेस्ट होता है, ठीक है। फिर मैं पाकिस्तान, आइंदा आपने ध्यान रखना है, वो आपको नहीं पता इस मासूम से चेहरे के अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या छुपा और इसके लिए क्लैपिंग बनती है भाई। टाइटल छुपे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। जीते हुए और मैं पाकिस्तान मसलमीनिया भी गोल्ड हूँ, ठीक है। और मेरे बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स हमसे हैं, जूनियर लाहौर, मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब। इस साल का जो मिस्टर लाहौर हुआ है वो भी मेरा लड़का हुआ है, ठीक है। मिस्टर पंजाब मास्टर का मैंने 41 का लड़का एक तैयारी करवाई थी, तो माशाल्लाह मास्टर में उसने विन की है मिस्टर पंजाब का। जबरदस्त। तो बहुत शाखें फैलाई हैं आपने तो पूरे इस तरह पंजाब मैं तो लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार निकलो वहाँ से, थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ ध्यान दो, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। आप फिट है ना, आपके फैसले फिट होंगे। बिल्कुल। आजकल लोग क्या है, स्मोकिंग करते हैं, दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कर भी रहे तो सेहत का ख्याल भी तो रखो ना। ये ना करें ना दिमक, जो लकड़ी में दिमक लगती है आप वो लगाई जा रहे हैं खुद को, एक दिन गिर जाओगे। लेकिन उसको मजबूती के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कुछ तो करें। फुटबॉल खेल लें, जिम नहीं आना कोई बात नहीं है, रनिंग वॉक करना चले जाए, बैडमिंटन खेल लें, कुछ तो करें ना। आप बाहर के लोग देख लें, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा, ना लड़की ना लड़का जो जिम ना जाता हो या कोई वर्कआउट ना करता हो, कोई साइकिलिंग ना करता हो। हमारे यहाँ पे तो ऐसा सीन है कि माँ ने बोल दिया ना कि बेटा ये ले आ, बाइक निकालेगा या गाड़ी निकालेगा, ये नहीं कहेगा 2-3 कदम का रास्ता मैं खुद चला जाऊँ। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा जो हमारी डाइट है वो भी नहीं ठीक। बच्चों की जो डाइट है, डाइट में तो आपको कौन सी चीज़ जेन्युइन मिल रही है? कुछ भी नहीं जेन्युइन कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं तो उससे लड़ेगा कौन? आपका इम्यून सिस्टम कब मजबूत होगा? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, कुछ करेंगे। आपकी बीमारियां 75% जब आप कोई वर्कआउट करते हैं उसी में ख़त्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे ना तो कोई स्पोर्ट्स के डॉक्टर्स हैं जो बताएं लोगों को यार ट्रेनिंग करने से क्या होता है, एक बेंच प्रेस लगाने से क्या होता है, अगर आप बाइसेप का सेट लगा रहे हो उससे क्या होता है, पता होना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपना ख्याल करें। तो आपने इम्यून सिस्टम की बात की और आजकल आपको पता है कि जैसे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में आया हुआ है, तो क्या कहते हैं कि आप इससे फर्क पड़ा है उससे कि कोरोना वायरस के उन लोगों पे कम इफेक्ट हुआ है जिन्होंने अपनी देखें, पहले तो आप ये देखें कोरोना जान उनकी ले रहा है जो 50 से ऊपर हैं, जिनके इम्यून सिस्टम ज़ाया हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। एक नौजवान लड़का है, उसकी डाइट अच्छी है, उसकी खुराक अच्छी है, उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी है, अगर कोरोना उसको होता भी है तो उसको पता भी नहीं लगा। पाकिस्तान में किसको नहीं हुआ? बड़े लोगों को हुआ है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता लगा कि उनको कोरोना था। उन्होंने आम रूटीन में दवाई खाई और ठीक हो गए। क्यों? उनका इम्यून सिस्टम ठीक था। मसला उनको हुआ है जिन्होंने जो स्मोकिंग करते हैं, जिनके फिफड़े खुशक हो चुके हैं पहले से ही, क्योंकि अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हैं तो आपके फिफड़े मजबूत होते हैं। तो इम्यून सिस्टम जब आपका मजबूत है तो बीमारी पहले आपके अंदर वाले निज़ाम से लड़ती है, जब हार जाती है तो फिर आप पे हमला नहीं करती, जब वो अंदर वाले निज़ाम से जीत जाती है ना तो फिर वो हैवी हो जाती है आप पे। तो आपने जब टिकटॉक स्टार्ट की, जिम की ट्रेनिंग की वीडियोस इस टाइप की या डाइट वाली, पिछले दिनों में देख रहा था आप बड़ी वो स्टोरीज, मोरल स्टोरीज टाइप वीडियोस बनाने लगे थे, तो वो एकदम से उसका आइडिया कहाँ से आया? यार मैं तो प्रोफेशनल कोच हूँ, मैं ये स्टोरीज देने लग गया। मैं जो भी स्टोरी लगाता हूँ वो लाइफ में हुई होती हैं। अच्छा, रियल? हाँ, मैं रील बना के लगाता हूँ। मैं कुछ जो चीज़ें देख रहा होता हूँ ना, मैं जिम की भी कोई वीडियो बना रहा होता ना तो वो मैं देखी है। मैं जिम में बैठा हुआ हूँ, लोग लड़कों के साथ किस तरह कर रहे हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था
फर्स्ट टाइम से मैं स्टार्ट हुआ था जब जिम जाना, तो मेरे जो सीनियर थे ना, तो हमें वो बेंच प्रेस वगैरह लगाने नहीं देते थे, हैवी वेट लगा के छोड़ देते थे। ये मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है। मैं वो चीज़ें लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं है। और मैं आपसे मेरी भाई झूठ नहीं बोलूँगा, यकीन कहने में वो लड़के भी दिखा दूंगा जो मेरे सीनियर थे। जब मैं मशहूर हुआ, मैं मिस्टर लाहौर हुआ, वो मेरे स्टूडेंट पढ़े और उनको मैंने मिस्टर लाहौर किया, करवाया, मिस्टर पंजाब तक करवाया। और वो बड़े मेरे से बहुत सीनियर थे, वो बड़े अरसे से लगे हुए थे मिस्टर लाहौर का इवेंट खेलने, लेकिन वो फिर मेरे ही स्टूडेंट बने और मेरे पास ट्रेनिंग की। और आज भी वो मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। एक बात लगा दूं, जहाँ पे भी हूँ पहुंच जाएंगे वो। मतलब लड़ाई शड़ाई होती है तो पहुंच जाते हैं भाई, सारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं। लड़ाई शड़ाई होती नहीं है, तो सारे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। पास कुछ एक इवेंट था छोटा सा, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज्यादा गुस्सा हैपर हो गया था मैं थोड़े दिन पहले। हो गए थे आप? किसी लड़की का चक्कर था? नहीं लड़की का चक्कर नहीं था, बस एक मेरे स्टूडेंट थे, वो कोई 7-8 साल से इवेंट खेल रहे थे। अच्छा। तो उनके साथ होता रहता था, कभी 19-20, कभी इस दफ़ा 19-20 का मसला नहीं था, इस दफ़ा 1-20 वाला मसला था। 119-20। तो उन्होंने गलत एक फैसला दिया है, तो कुछ था आपस में उनका अपना। तो बस मैं वहाँ पे स्टेज पे बड़ा बोला हूँ, लोगों ने मेरे नाम की वीडियो लगा दी, आसिफ गुजर ने ये कर दिया स्टेज पे, टिकटॉकर स्टार आसिफ गुजर। लेकिन किसी को इसकी हकीकत का नहीं पता। मैं कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता। हकीकत थी आप बता दें। हकीकत उसमें ये थी कि एक होता है ना कि जो तीसरे चौथे नंबर वाला लड़का बंदा है, जो तीसरा चौथा लग रहा है जिसका, उसको आप पहला कर रहे हैं, और जो पहला है उसको आप दूसरा कर रहे हैं। बस उस पे मैं बोला था मैंने। तो ये भी तो हो सकता है कि जिस नजर से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि जिस नजर से आपने देखा हो, चले मेरी नजर ठीक है, मेरी नजर चले गलत हो गई। बाद में उन सब जजों ने जो उनकी आपस में थी, अब सारे यही कह रहे हैं कि वो जीता था, पता नहीं किसने कार्ड बना दिया। ये भी मेरे पास थी, लेकिन मैं नहीं इसको दिखाना चाह रहा, किसी को नहीं बताना चाह रहा। लोगों ने बड़ी खिलाफ वीडियो बनाई, आसिफ गुजर ने बड़ी बदतमीजी की सीनियरों ने। मैंने वहाँ पे स्टेज पे बोला है कि यार ये फैसला किसने किया, जिसने किया वो मेरे साथ स्टेज पे आए, मुझे बताए क्या फ़र्क है। लेकिन आपके ये एहतजाज करने का, लड़ाई करने का या बोलने का कोई फायदा हुआ? हाँ जी, ये हुआ कि दोबारा एक मीटिंग हुई, एसोसिएट मीटिंग हुई इनकी, ये बैठे हैं, इन्होंने सबसे पूछा, किसी ने कहा कि उन्होंने सनद चेंज करवाई, उन्होंने नाम चेंज करवाया, जीता यही लड़का था, तो फिर मैंने वो टाइटल वापस दिलवाया उस लड़के को। तो मतलब ये वाली जो चीज़ें मेरे ख्याल से हर फील्ड में होती हैं। जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं, उनको उनकी ना बर्दाश्त ज़्यादा होती है। ये पता नहीं एग्री करते हैं आसिफ भाई? मैं ना मुझे लगता है जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी बर्दाश्त देखिए, इसमें शादी का कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद मिस्टर पंजाब शादी के बाद हुआ, ठीक है, मैं शादी के बाद मैं अभी भी माशाल्लाह फिट हूँ। पहले शुरू होगी ना मिस्टर पंजाब की? नहीं, मैंने अपनी शादी के 2 साल बाद तो तैयारी स्टार्ट की है। उससे पहले मैं मोटा था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था ट्रेनिंग। क्यों आपके जहन में क्या आया कि नहीं अब मैंने अपने आप को फिट करना है? देखें, आप हजारों लोगों में से ना अकेले नजर आते हैं। मैं कभी भी बाहर जाता हूँ या मैं कभी उबर का सफर करता हूँ, मैं एक दिन बड़ा खुश हुआ हूँ कि मैं एक उबर में बैठा हूँ, उसमें मेरी फैमिली मेरे साथ थी। तो एक बुजुर्ग थे, कोई होंगे 70 या 65 ईयर के। उन्होंने मुझे देखा और मेरी तरफ देखते रहे हैं, कहते माशाल्लाह मैं बड़े साल बाद एक तगड़ा मुंडा वेख्या। मेरा दिल खुश हुआ। मेरी फैमिली, मेरी वालदा मेरी तरफ देख रही है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, वो भी देख रही हैं। और जब मैं एम्पोरियम गया था, मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकता वो सफ़र। मैं उनके साथ बैठा हूँ, उन्होंने बताया कि मैं अपने टाइम पे ये करता रहा हूँ, मेरी औलाद कुछ नहीं कर दी। अब वो बता रहे हैं, वो मुझसे बातें कर रहा हूँ। एम्पोरियम में उतर रहा हूँ, तो उतर के मैंने उनको पैसे पे करके मैं उतर के, तो उसने कहा बेटा बात सुनना। मैं जब उनकी बात सुनने के, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के एक किस की, उसने बोसा दिया। आज भी वो ना चीज़ महसूस होती है कि यार उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा, मेरी होठ तमन्ना जा गई। आप देखिए ना, इतने लोग हैं। नहीं देखें, ये सब चीजें तो आती हैं बाद में, लेकिन पहले जब आपने एक सफर स्टार्ट किया तो उसके लिए, जब मैंने स्टार्ट किया तो तब तो बड़ी मजे की बात है। लोग कहते थे वो अंधेरी यारी घर चला जा, उड़ जाएगा। कमजोर था, बहुत कमजोर। लेकिन आप बता रहे हैं कि शादी के बाद आप चबी हो गए थे, मोटे हो गए थे। वो शादी के बाद, शुरू में मैं कुछ और था, ठीक है ना, इवन खेलते बड़ा बिजी हो गया, जिम में ध्यान देना शुरू कर दिया। तो इस वजह से फिर मैंने ट्रेनिंग पे ध्यान कम कर दिया। लेकिन फिर एक दिन खुद को महसूस हुआ कि यार बैली बाहर आ रहा है। हम जैसे भी लोग भी मोटे हो जाते, ऐसा नहीं है। डाइट पे आपने ख्याल करना, ट्रेनिंग करनी है, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए। मोहब्बत जो सी होती है ना, मोहब्बत, जैसे अब माशाल्लाह दोनों की बड़ी मोहब्बत है, ठीक है ना। जैसे ही थोड़ा सा मनी भाई कम करना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपके भी कम होना शुरू हो जाएगी। ये एक असूल है, जिम का भी यही असूल है। अगर आप इसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं ना,
सही है। तो ये आपके साथ है। लेकिन इसमें मेरा एक और सवाल यहाँ पे ये है कि देखें एक चीज़ को अपना लाइफस्टाइल बनाना ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि पूरी ज़िंदगी आप जैसे रहे होते हैं, फिर डाइट के हवाले से या वर्कआउट के हवाले से, तो ये आपने कैसे अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको देखा हुआ है खाते हुए भी, मैंने आपको देखा हुआ है कि बहुत लिमिटेड सा आप खाते हैं और स्पेसिफिक खाते हैं, देख के ना खाने देते हैं। भाई मैं भी जब खाने लगती ना फिर मैं ऐसे देख रही होती कि कहीं भाई ये तो नहीं है किसी इवेंट पे, और ये हो जाता है। तो अपने आप के लाइफस्टाइल बनाना ये कैसे, क्योंकि देखें हमारी जो लाइफ है, आपको पता है कि इवेंट्स पे भी जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, फिर वहाँ पे खाना शाना होता है, तो आप किस तरह से रेजिस्ट करते हैं कि नहीं। अच्छा जी आसिफ, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लीजिए। बैक एवरीवन। तो जैसे ब्रेक से पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था और उसको मैं रिपीट नहीं करने वाली, मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो हंस पड़े हैं और मुनीब कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ भाई कि नहीं बोलती हूँ, और अब मैं बोलना ये भी किसने कहा था, मैं नहीं बोलूंगी। चले मुनीब आप पूछे बस। अच्छा असली आप बताएं, कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई आपको? जी हुई है, क्यों नहीं हुई। बीवी के अलावा? बीवी से हुई थी, उससे शादी कर ली। आ रही है क्वेश्चन आ रहा है तुम्हें? नहीं मुझे नहीं। बीवी से पहले, मतलब पहली मोहब्बत हाँ बीवी से ही हुई जी, हाँ थी? जी। और आखिरी? सुन लो, आखिरी पहली हो गई। मोहब्बत उनको सिर्फ बीवी से हुई थी। अब इसने कहा था मैं नहीं बोल रहा। यार मोहब्बत की बात है, आपको पता है कि इनको पहली मोहब्बतें कोई शुरू। 12 पहली मोहब्बतें मोहब्बत नहीं, मोहब्बतें वो हुई हैं। मूवी थी मोहब्बत है यार, ये मोहब्बत एक ही होती है इंसान को। अच्छा भाई मुनीब, आपको आप बताएं आपको पहली मोहब्बत किससे हुई? मुझे तो भी होनी है पहली मोहब्बत। अच्छा जी, वो आपकी आखिरी मोहब्बत ही होगी। आगे पूछिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम कह रहे थे कि आप। अच्छा हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे कि मैं बहुत लंबा नहीं कर रही हूँ इसको, आप सिर्फ इतना बता दें कि लाइफस्टाइल किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। अपनी ट्रेनिंग का या खाने पीने का क्या आप पूछना चाह रही हैं? पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि देखें जैसे खाना होता है, हम खाना खाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं जी। तो हम रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं ना खाने से, तो आप किस तरह से कहते हैं कि अच्छा नहीं थोड़ा खा लूँ या लिमिटेड सा खा लूँ? देखें ये तो हमारे पे डिपेंड करता है ना, लोग बहाने ढूंढते हैं, मैं शादी पे गया हुआ था या मैं रेस्टोरेंट में था वहाँ पे डाइट नहीं कर सका, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप उनको बारबेक्यू बना दें बगैर ऑयल के, आपको मिल जाता है, ठीक है ना। आपको स्टेक मिल जाते हैं, ठीक है, आपको बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाती हैं बगैर ऑयल के, ठीक है। मैं वहाँ पे वो इस्तेमाल कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ या खा लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं शादी में गया हूँ तो वहाँ पे सैलड नज़र आया, सलाद नज़र आया तो मैंने वो खा लिया, लेकिन मैं बहुत कम बाजारी खाने खाता हूँ, ज़्यादा कोशिश करता हूँ घर के खाने खाऊँ। लेकिन कई लोग अपना वो टिफिन वगैरह भी साथ ले जाते हैं। बैग होता है ना अपना साथ, बैग बैग होता साथ ले है। हमारा जो जिम की फील्ड होती है ना, ये सबसे डिफरेंट होती है। पहला तो आपको ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। दूसरी आपकी डाइट आपने प्रॉपर लेनी है टाइमिंग के साथ, ठीक है। तीसरा आप बाहर का खाना नहीं खा सकते। अब इवेंट जिसने खेलना होता है, अब उससे पूछे, उससे आप आम लोगों को बताया ना कि यार इसकी लाइफस्टाइल ये है, वो कहेंगे यार इसको तो काले पानी की सजा मिली हुई है। हाँ, उसका लाइफस्टाइल क्या होता है, उसे सुबह 6 बजे उठना है, और फिटनेस वाला बंदा जो सुबह 6 बजे उठता है, जैसे हमने लोगों ने इवेंट खेलने होते हैं, सबसे पहले तो हमने नमाज पढ़नी होती, ठीक है। नमाज पढ़ने के बाद क्या करता है वो बंदा, या तो अपने एग उबाल करेगा या तो वो एक कप कॉफ़ी का बनाएगा। ये मैं आपको उनका लाइफस्टाइल बता रहा हूँ, मैं अपना भी बता रहा हूँ, मेरा भी यही है। हमें वो खाने हैं, अंडे लेने और कॉफ़ी का कप पी के हमने जिम करने आ जाना है। कॉफी या ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, और लोग तब सोए होते हैं जब हम जिम में आते हैं, ठीक है। हम आगे एक्सरसाइज करने का दिल भी नहीं कर रहा होता कभी कभार। एक सवाल ये है कि मैं सॉरी इंटरप्ट में कर रही हूँ, इसलिए इसमें कह सवाल रही ये, जब आपने कहा था ना ब्लैक कॉफी पीने कर दी, साथ एक बर्गर हो जाए ना जिंगर। नहीं, मैंने क्वेश्चन आपसे ये करना था कि जैसे एक ये भी मिथ है, आप पता नहीं आप बताएंगे मिथ है या नहीं है, कि एग वाइट्स लेने चाहिए, उसकी जर्दी नहीं खानी चाहिए, तो क्या खानी चाहिए कि नहीं? आप एग वाइट्स, जो एग वाइट में प्रोटीन होती है, ठीक है, एक एग में 7 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है ना। योग में 4 ग्राम होती है और वाइटनेस में 3 ग्राम होती है। तो योग जो होती है आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती, आपका ब्लड प्रेशर हाई करती है, खून गाढ़ा करती है, ये नुकसानदेह होती है, ठीक है। इसलिए ये खानी नहीं चाहिए, इसकी प्रोटीन आपको यूज़ करनी चाहिए। प्रोटीन अक्सर लोग वो कहते हैं कि प्रोटीन के डब्बे लेने चाहिए या प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। प्रोटीन वो चीज़ होती है जैसे चिकन में प्रोटीन होती है, दूध में प्रोटीन है, ब्रोकली आती है, हाँ, इनमें प्रोटीन आपकी बॉडी की जो स्किन होती है ना, इसको टाइट करती है,
इसको खूबसूरत करती है, प्यारा करती है, इसको ख़राब नहीं, ढीलापन नहीं होने देती। ठीक है, हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि प्रोटीन खाने से ही प्रोटीन के जो मार्केट में अक्सर सप्लीमेंट यूज करते हैं, वो कुछ नहीं है। उनको पता नहीं होता नॉर्मल जो साइकिल होती है ना कि ये वो लिया प्रोटीन ले किसी ने, सप्लीमेंट के बारे में मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर ना जैसे बच्चों के लिए BF1 है, दूध है, ठीक है ना, इसीलिए बाहर के लोगों ने अपने लिए वो डाइट नहीं बना के खा सकते, उनके पास टाइम नहीं होता, ऑफिस में जाते हैं, ये तो हर घर में इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ पे समझते हैं शायद इन्हें खाने से बॉडी बनती है, नहीं, अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं ना तो उससे भी आपकी बॉडी बन जाएगी। ये प्रोटीन होती है, मसलन आपको प्रोटीन चाहिए, आपको दिन में चाहिए 50 ग्राम प्रोटीन या 60 ग्राम प्रोटीन, तो इसके एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन होती है। ठीक है ना, प्रोटीन से आपकी बॉडी रिकवर होती है, आपकी बॉडी के अंदर जो टिश्यू होते हैं ब्रीक ब्रीक, ये उनको बनाती है। सही है। अच्छा, आप डाइट के बारे में बता रहे थे कि सबसे पहले डाइट में अक्सर मैसेज भी आते हैं कि आसिफ भाई हम डाइट में क्या लें, हमने वेट लूज, चले मैं वेट लूज की पूरी डाइट का शेड्यूल बता देता हूँ कि लोगों के लिए कॉपी पेंसिल पकड़ लें और लिख लें कि और अक्सर कहते हैं कि हमारी जो डाइट है ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए है। ठीक है, ये डाइट प्लान जो होता है ये आपके लिए होता है, सबके लिए, ये इसमें कुछ नहीं होता कि कौन सा लड़का इस्तेमाल करे, कौन सी लड़की इस्तेमाल करे, नहीं। आप सुबह उठें, अब मसलन कि अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, आपने नीम गर्म पानी करना है, उसमें लेमन डाल के आपने पीना है। ठीक है, सर्दियों में हम शहद का बताते हैं, क्योंकि गर्मी है तो गर्मियों में शहद आप इस्तेमाल ना करें तो वो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और सुबह नाश्ते में आप ले लें, कोटी चीज़ आती है, लो फैट चीज़ होती है, अक्सर डाइट लूज करने के लिए बता रहे हैं, चने पाए लाहौरी खुराकें, ये हम उनको बताते हैं जिन्होंने वेट गेन करना हो। हर एक की अलग अलग आपको मुश्किल तो होती होगी, मतलब आप जिस एरिया में बैठे हुए लाहौर के, जी जी, अंदरून में इधर के मजे के यहाँ पे तो सारे मोटे 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 आपके पास आते होंगे, बहुत मजे के यार, वो पता नहीं किस तरह, और ऊपर इनके बिल्कुल पास भी, याद है इनके इवेंट पे आए थे। और मजे की बात है जितने भी अंदरून में खाने हैं ना वो सारे मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे पास आते हैं और हर रोज कहते हैं आसिफ भाई चक्कर लाओ, आसिफ भाई चक्कर लाओ। मुनीब को मैं यहाँ पे लाई हूँ स्पेशल उधर बहरिया टाउन से इधर कि मुनीब फिट होंगे, और यहाँ आके भी मुनीब कह रहे हैं इधर के खाने फलाना और ये खाने बहुत मजे के, वो बता रहे हैं ना, मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे, जिनकी किसी के कोई चीज मशहूर है, किसी की कोई चीज मशहूर है, तो वो कहते हैं आओ जरा आसिफ भाई। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब हो गया नीम गर्म पानी में नींबू डाल के, लेमन डाल के। अक्सर लोग कहते हैं इसका फोकस अपने पे है, नहीं मुझे यार, हमारे जो मेरे ख्याल से ज्यादातर आधी से ज्यादा आवाम जो है वो यही जानना चाहती है कि आखिर हम जो लूज है वेट वो किस तरह से करें। मैं ना लोगों को ये भी गाइड करना चाह रहा हूँ कि इस चीज को इतना हवा ना बनाए कि ये मुश्किल काम नहीं है। मसलन थोड़ी चीजें चेंज करनी है। आप सुबह उठे, आप कहते हैं एग हमसे बॉयल नहीं खाए जाते, ना खाएं, कोई बात नहीं, नॉन स्टिक पे हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाएं, उसको बनाएं, साथ एक स्लाइस ले लें ब्राउन ब्रेड का, साथ कॉफी पीनी, कॉफी पी लें, नहीं पीनी ग्रीन टी पी लें, ग्रीन टी भी नहीं पीनी, चाय पीने को दिल कर रहा है चाय ले लें शुगर के बगैर। अच्छा, ये आप कह रहे हैं नाश्ते के हवाले जी, नाश्ते के हवाले से। उसके बाद आप 11 बजे के करीब आप एक ग्रेप फ्रूट खा लें, चकोतरा, जो बड़ा मौसमी की तरह होता है। अक्सर मैं बताता हूँ, लोगों को समझ नहीं आती किस चीज़ का नाम ले रहे हैं। तो चकोतरा आपकी बॉडी में आपके जो रेड सेल है उनको एक्टिव ही करता है, न्यू बनाता है। और चकोतरा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके फेस पे पिंपल्स होते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जाके गैर मादे जो है इसमें हिस्सट होता है उसको ज़ाया करता है और फैट को बड़ी जल्दी लूज करता है। ये आपका वेट बड़ी जल्दी लूज करता है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर लोग होते हैं इसको ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं कि ज़्यादा जल्दी कम होगा। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है अगर आप उसको लिमिट में बढ़ाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी आएंगे। लिमिट में इस्तेमाल करें, आधा खा लें, एक खा लें, बहुत है आपके लिए, ठीक है। और दोपहर में खाने में आप कोई भी सब्जियाँ बना रहे हैं घर पे, अक्सर लोग कहते हैं कि आसिफ भाई हमसे इतनी डाइट नहीं होती है, बॉयल चिकन हमसे नहीं खाया जाता, उसकी स्मेल आती है, फिश नहीं खाई जाती, तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी सब्जी है ऑलिव ऑयल में बनाएं, आपको फैट नहीं आएगा, कोई मसला नहीं। आधी चपाती लें, ये ना करें कि आप वो खाने के साथ 2-2, 3-3 रोटियां खा रहे हैं, आधी चपाती लें, साथ सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। 3-4 बजे आपका दिल कर रहा है खाने को, आप एक एप्पल खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी, आजकल मौसम है स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी भी आपका बॉडी वेट कम करती है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी होता है, आपकी हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है, पसीना आता है आपको, उसमें से आपकी कैल्शियम निकलती है, उसकी वजह से आपको वीकनेस होती है, फिर आप ड्रिपें वगैरह लगाने शुरू कर देते हैं। इसीलिए विटामिन सी का इस्तेमाल करें। ऑरेंज में विटामिन सी होता है, आपकी हड्डियों के लिए, आपके लिए बड़ा अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। 5 बजे आपका दिल कर रहा है तो 2 एग ले लें, अगर आप एग नहीं खाना चाहते कोई मसला नहीं, इतनी सी दही ले लें, दही भी आप खा सकते हैं। अगर वो भी आपका दिल नहीं कर रहा तो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी का इस्तेमाल कर लें,
और रात को अगर आपने खाना खाना है तो कोशिश करें चिकन ले लें, फिश ले लें, मटन ले लें, लेकिन उसको आपने या तो बॉयल कर लें या नॉन स्टिक पे बना लें या किसी पैन पे बना लें, तो आपको मोटापा आता नहीं। आप मार्केट में भी चले जाएं, कहीं भी चलें, आपको हर जगह हर चीज़ मिल जाती है। फ्राई नहीं कर सकते चिकन को? फ्राई करना कर लें आप। देखा ये इतनी ऑप्शन दे रहे हैं, हमारे कोच नहीं देते थे, ये खाना है और यही खाना है। हाँ, ये 3 ऑप्शन दे रहे हैं, 4 बंदे को थोड़ा सा इजी हो जाता है। आसानी इसमें करना कुछ नहीं है। मैंने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं ताकि ऑलिव ऑयल को मैं इसमें रेकमेंड करता हूँ कि ना, मैंने कुरान पाक में पढ़ा था कि इसमें हज़ारों बीमारी का इलाज है। बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी आपको बात बताने लगा हूँ कि जब मैंने डाइट स्टार्ट की थी तो मेरा वेट था 109 या 10 kg। मैं जिम छोड़ चुका हुआ था, ट्रेनिंग में ध्यान नहीं था, साफ जुन सी बात है, कारोबार की तरफ था। ठीक है, तो जिम मैं कर नहीं रहा था, डाइट जो पिज्जे जो बर्गर जो भी चीज़ें आ रही मैं खा पी रहा हूँ, मैंने वो नहीं किया। फिर एक दिन बैठे बैठे मैंने कहा यार थोड़ा सा रूटीन चेंज करते हैं, बहुत मोटा हो गया, बैली भी बहुत बाहर आ गया और इतना बड़ा मुंह हो गया, फेस हो गया मेरा, तो मुझे खुद को लगा कि यार ये गलत है। तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ा था कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जैतून का जो ऑयल होता है ये आपके लिए बड़ा अच्छा था, हज़ारों बीमारियों का इलाज है इसमें। तो मैंने अपने हर खाने पीने की चीज़ में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मैंने दूसरे ऑयल बंद कर दिए, मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर मैंने खाने पीने में जितनी चीज़ें थी मैंने चीनी बंद कर दी, सबसे पहले मैंने चीनी बंद की। फिर मैं चीनी के बारे में पढ़ा, चीनी अगर गर्म चीज़ में डले तो जहर है, अगर ठंडी चीज़ में डले तो जहर है। तो मैंने बस वो सोच लिया कि यार ये जहर नहीं खाना। मैंने अपनी लाइफ में ये 2 चीज़ें बंद की। उसके बाद क्या हुआ, खुद ब मेरा वेट 88 पे आ गया हुआ है। अब मैं इससे और ज़्यादा कम नहीं करना चाह रहा, मैं इस पे मेंटेन रखता हूँ। हाँ, 88 मेरा वेट है। नहीं तो आप कभी आपका पिज्जा बर्गर या इस तरह की चीजें खाने को दिल नहीं करता और आप खाते हैं? कभी दिल करता है, मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाता। हाँ मैं खाता हूँ, लेकिन असर नहीं करता अब। क्यों? मेरा वर्कआउट इतना अच्छा है क्योंकि मैं रेगुलर वही चीज़ें नहीं खाता। फिर आज खा लिया तो फिर 1 महीने बाद दिल किया तो खा लिया, नहीं तो मेरी वही रूटीन की डाइट चली है। जो आपकी रूटीन की डाइट चली होती है वो आपको खराब नहीं होने देती। फिर अभी आपने बात की कि मैं जिम छोड़ चुका हुआ था, बहुत मोटा हो गया था, मेरा ध्यान बिजनेस की, इससे हटके भी कोई आपका बिजनेस है? नहीं, इससे हटके नहीं था। क्लाइंट मेरे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी ट्रेनिंगें करवा रहा हूँ, उनके साथ ही जा रहा हूँ पिज़्ज़े खाने, उनके साथ ही जा रहा हूँ बर्गर खाने। इस तरह की रूटीन हुई हुई थी कि अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा मनी, फिटनेस की तो बातें होगी, मेरे ख्याल से टिकटॉक के हवाले से भी पूछ लेना चाहिए कि आसिफ गुज्जर को आखिरकार टिकटॉक पे ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जो कि बहुत अच्छी लगती है? मेल में बता दें। अपने अलावा बताना आप तो अच्छी हैं, अपने अलावा लोग ज्यादा पसंद है। नहीं, अपना आप तो पसंद होता है, आप बहुत अच्छी बनाते भी हैं। अपने अलावा बताएं। अपने अलावा शबर अब्बास है, वो बड़ी अच्छी शायरी करता है। हाँ, बहुत अच्छा है। और एक मुनीफ हिज़ा है, ठीक है, पता नहीं आजकल किधर गया हुए, नजर नहीं आ रहे, बड़े कम नजर आ रहे हैं। बैन हुई है ना तो नजर नहीं आ रहे। तो हारिस अली है, अच्छी वीडियोस बनाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा काफी ज्यादा है, शबाज है, अली गुजर है, जो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, जिनकी वीडियोस देखने का मजा आता है। और फीमेल्स में कौन अच्छी लगती है, प्यारी लगती है भाई? अगर शादी ना हुई होती तो सोच लेते कि शायद मैं उससे ना करें। ऐसे भाई आप बताएं। ये वाला काम है। अच्छी वीडियोस कौन बनाता है? चलें अच्छी वीडियोस। अच्छी वीडियोस में प्यारी कौन लगती है? प्यारी में तो कवल आफ्ताब प्यारी है, तो वीडियो जिनकी अच्छी होती है। जुल्करनैन कोई बात नहीं, बहन है मेरी, क्या हो गया, अच्छा, वीडियो अच्छी फिर बनाती है, वो बता रहा हूँ ना, वीडियो अच्छी जो सी बनाते हैं। जुल्करनैन ने कहना मैं मुनीब भाई कर सकता हूं, इनका बताओ। अच्छा जी। फिजा भाभी हैं, ये भी इनकी वीडियो बड़ी अच्छी होती हैं। और एक सना भट्ट है, आपको पता होगा, वो तो जो वीडियोस बनाती है, उनकी एक वीडियो बड़ी पसंद थी, आंटी पटाखा, तो वो बहुत मजे की थी। और बड़े अच्छे हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो आपने कब लड़कियों के साथ वीडियोस बनाई है? कुछ कम बनाई है वैसे आप? जी, वो मेरी स्टूडेंट्स ही हैं सारी जिम्स की। भाभी से कोई डांट वगैरह मार? नहीं, वो मेरे पास ही होती है। शक तो नहीं कभी किया कि तुम नहीं, वो खुद होती है पास, एक्सरसाइज कर रही होती है जिम में, साथ ही होती है। यकीन है कि भाई अच्छा खासा आप पे भी तो यकीन है। हाँ, तो तभी तो नहीं, मैं तो साथ होती हूँ ना, ये मसला है। ये साथ ना तो इसलिए बहुत शक करना। मुनीब, आपको लगता है कि आपको भी कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, कि फिट होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना? मैं तो कहता हूँ 1 महीना दें आप दोनों मुझे, ऐसे फिट करूँ पूरी आवाम पागल हो जाएगी। 1 माह में 30 दिन मेरे बस। मतलब मैं आपके पास 1 माह, मुझे ट्रस्ट है इनकी बात मुझे भी है, मुझे कॉन्फिडेंस है इन पे पूरा। मुझे ट्रस्ट के साथ पैसा भी है। मैंने तो इनको चैलेंज भी दिया था, उल्टा चैलेंज मुझे मिल गया। अच्छा, मुनीब ने कहा आसिफ भाई को जाकर के इससे ये करवाओ भाई, मुझे तो पैसा भी आप यकीन करें, वो मेरा सच्ची
मैं इनको एक्सरसाइज करवाऊं 1 मंथ में, तो इंशाल्लाह ताला इनका 7, 8, 9 kg वेट लूज होगा। तो ये तो नहीं होगा कि आप कहेंगे हाय मुझे पैसे देने पड़ेंगे तो मैं इसका वेट लूज नहीं कर आपको पता है पैसे के मामले में मैं वो डरता तो नहीं नहीं है भाई। आसिफ चलिए मुझे फिर फेंकते हैं हम पैसा। डेमो लेते हैं। और मुझे मिला हुआ भाई एक हमारे यहाँ पे वो था Event करवाया था इन्होंने, इवेंट था, हाँ। हम लोग आए थे, कंपटीशन हुआ था, मैं जीत गई थी और मुझे पैसे भी मिले थे, और मुझे उन्होंने भी कोई याद है। चैलेंज नहीं दिया था कि बाद में ऐसे मौके पे सब हाँ, कुछ। मौके पे दिया था और पैसे भी मुझे मिले थे, मुझे 10,000 रुपए मिला था, मुझे अभी भी याद है। और जितने भी लोग मेरे साथ थे उन सब ने फिर मेरे से पार्टी खाई थी और मेरा 10,000 कहाँ गया मुझे पता भी नहीं चला। अब वो जो एक अब माह हम ट्रेनिंग वाला है ट्रेनिंग उसका पे कुछ आते मिनट का डेमो ले लेते हैं। डेमो लेते हैं, लेकिन डेमो नहीं, ब्रेक के बाद लेते हैं। ब्रेक लें और इसके बाद हम डेमो लेते हैं और खुद एक्सरसाइज करते हैं। मुनीब चलो भी जी, एक्सरसाइज वेस्ट करेंगे। पकड़ाएंगे इधर से कहीं से। उठो भाई, ओके। ब्रेक लें। एवरीवन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आसिफ गुज्जर हैं जिम ट्रेनर, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो वर्कआउट है वो किया जा सकता है। तो अभी वो तैयार हो गए अपने वर्कआउट के लिए और आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए। तो हम उन्हीं के पास चलते हैं। उनके पास तो चलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुनीब क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मुनीब? 5 more, ठहर जाओ। 4, 3, 2 more, 1 more, वेरी गुड। ऐसे होती है भाई जिम ट्रेनिंग, ऐसे ही नहीं हो जाती। मुनीब कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत, मेरे से आवाज निकली। आसिफ भाई से बताओ क्या हुआ। नहीं, आप किन चक्रों में हो पहले ये बताओ। यार वो कह रहे हैं थोड़ा सा ना आपको मैं कराता हूँ वार्म अप, तो ये अभी वार्म अप करवाया। अब करवाया तो इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा आते हैं। कैसे इनको ठीक करते हैं आप? ठीक करते हैं। आप इन्हें भेजे नहीं भी ठीक कर देते हैं। इनको भी ठीक कर देते हैं। तो ये ना ठीक करके कहीं और के और ही पहुंचे हो, वो आपका काम है। वो मेरा काम है। तो सबसे पहले तो ये बताएं, बल्कि ये दिखाएं आप हमारे व्यूवर्स को कि जो आजकल नहीं बल्कि पाकिस्तानी जो विमेंस हैं, हम देखते हैं कि उनकी जो लोअर बॉडी है उस पे फैट बहुत ज़्यादा होता है। किस तरह से वो कैसे कम करें भाई? अच्छा, पहले तो वो डाइट पे कंट्रोल करें। दूसरा कुछ एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, आप वो घर पे भी कर सकते हैं, ऑफिस में कहीं भी आप कर सकते हैं। तो आपको मैं ये गाइड कर देता हूँ। आपने वी शेप बनानी लेग्स की, शोल्डर पे हाथ रखना है और पूरा नीचे की तरफ बैठना है। 1, 2। अक्सर लोग होते हैं ऊपर आके खड़े हो जाते हैं, ऊपर नहीं खड़े होना आपने। बस 25 की आप 4 सेट करें। मसलन कि ये आपने 25 कर लिए हैं, एक राउंड लगाएं, कोई भी है पीछे का घड़ा है या कुछ भी है, राउंड लगाएं। उसके बाद 25 फिर लगाएं। जब आपके 4 सेट मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, लेग्स को ऊपर ओपन करके कोई बॉटल पकड़ लें घर पे या कोई चीज़। 1, 2, 3। इसी तरह के 25 आपने सेट करने। 4। और ये लोअर बॉडी के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं टमी जो फैट होता है, अगर उसको रिड्यूस करना है तो उसके लिए आप कौन सी एक्सरसाइजेस जो हैं वो उसके सजेस्ट लिए करें? जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज जो सी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जो आपका फ्रंट होता है, जो आपका फ्रंट का जो बेली होता है ना, अक्सर होता है कि लोअर पोर्शन, लेडीज का, जेंट्स का लोअर पोर्शन जो होता है ज़्यादा होता है। लेग्स ऐसे ओपन करनी है, स्ट्रेट पीछे हाथ लेके जाने। 1, और जब पीछे ना पूरा ऊपर ऐसे। 2, 3। इसी तरह 25 के आपने 4 सेट करने हैं। और इसके अलावा घर पे आप जो कर सकते हैं ना, मैं वो बता रहा हूँ। 1, 2, 3। ये आपने ऊपर से भी बंद हो रहा है, नीचे से भी बंद करना है ऐसे। 1, 2। अक्सर होते हैं जिम में लगा रहे थे लोग, क्या करते हैं लेग्स पीछे ले जाते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। नहीं। 1, 2। 25 इस साइड के लगाएं, फिर 25 उस साइड के लगाएं। मतलब पीछे का कोई सीन नहीं है, वो वैसे ही है। अच्छा, अभी तो ये आपके वैसे YouTube चैनल भी होगा, ये सारे वर्कआउट्स लोगों को मिल सकते हैं। सब वर्कआउट मैंने बताए हुए हैं, घर के वाले भी बताए हुए हैं और जिम वाले भी बताए हुए हैं, कोई मसला नहीं होगा इनको। तो YouTube चैनल पे भी जाके आपको सर्च कर सकते हैं। और अगर किसी की चैनल है मेरा मसल आपके नाम से, यूट्यूब के नाम से, लेकिन अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो, पूछना चाहते हैं, तो वो आपसे राब्ता किस तरह से कर सकते हैं? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आसिफ मुझे 2222। तो कर सकते हैं। और अगर किसी भी हवाले से आपने पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो जी मेरा तो हो गया मुनीब कि मैं लोअर बॉडी के हवाले से पूछ लिया, मैंने पूछ लिया टमी के हवाले से, जो कि हमारी ख़वातीन का ज़्यादातर मसला होता है। तो आर्म्स का भी थोड़ा सा बता दें ताकि आर्म्स के हवाले से भी हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए। 1.5 लीटर की बोतल पकड़ लें पानी की, ठीक है, दोनों हाथों में पकड़ दोनों हाथों में। 1। आपने जिस पार्ट्स को कम करना है तो कम से कम 25। अगर आप वही पार्ट बड़ा करना चाहते तो वेट हैवी हो आपका, पहला आपसे 10 लगे, दूसरा 8 लगे, तीसरा 6 लगे, आपने इस तरह लगाना है। करना क्या आसिफ भाई?
ये बाइसेप का आपने डंबल्स लगाना है ऐसे। इसने ना 1.5 लीटर कोक पकड़ लेनी और इसने ऐसे करना। आपने नहीं करना, ठीक है, जो वो बता रहे हैं। अगर आप अपने आर्म्स को कम करना चाहते हैं, अच्छा जी, वो भी आपने बता दिया, ब्रॉड करने के लिए भी और उसको कम करने के लिए भी। ये लड़कियों का इंटरव्यू, लड़कों का भी है यार। आसिफ भाई बाइसेप का ना ये सेट मुझे लगवाएं आप। ये पकड़ो जरा। चलो भाई, तो देखें कि किस तरह से लगता है, तो आप आ सकते हैं। अच्छा, ये 100 में से 100% लोग गलत लगाते हैं। मैं आपको आज 100 गलत है तो सही देख। एंगल किस तरह होता है? ये सेट तो लग रहा है, लेकिन ये इनकी फ्रंट की जो सी है ना बाइसेप, इस पे असर नहीं आएगा। बाजू थोड़ा सा आगे रखना है, अब उठाएं और बाजू पूरा नीचे जाना है। जैसे ही नीचे जाएंगे इनका जोर ज्यादा लगेगा। ये सारा जोर इस साइड पे आ गया। लोग क्या करते हैं, हाफ लगाते हैं और झटका लेते हैं पीछे से। 4 लगाए आप लगाए। मुश्किल हो गया ना। हाँ, 5, तुम तो बोलो। 6, वेरी गुड, कम ऑन, 4 मोर, 3, 2 मोर, हाथ सीधे करें, 1 मोर। कोई देख लें खलियां ना पड़ी हो। मैं जाके खलियां पड़ी, फिर मैं ऐसे दबा रही हूँ भाई मुनीर को। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि आसिफ भाई इस पे कौन कौन से एंगल लग सकते हैं। मैं आपको एंगल बता देता हूँ, इस पे कौन कौन से एंगल लग सकते हैं आपके। फर्स्ट जो आपने स्टार्ट किया है, आपने पूरा हाथ नीचे करना है, पूरा ऊपर लेना है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद जो सा हाफ सेट भी लगता है। 1, 2, 3, 4। इसके बाद एक और सेट है, इसमें लग जाता है। अक्सर लोग कहते हैं ये गलत है, वो गलत है। नहीं, सारे सेट सही हैं, ये बाइसेप के ही हैं। 1, 2, 3। हाँ, हाफ पे तो मसल की पूरी ग्रिप में रहता है, मसल बिल्कुल वो लूज नहीं होगा, उससे आपका जो बाइसेप की गोली होती है ना जल्दी बनती है। अक्सर लोग होते हैं कि ना ये ऐसे ही लगा रहे होते हैं झटकों के साथ। झटके के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं है। आपने प्रॉपर हल्का वेट लगा लें, लेकिन अच्छा वेट लगा लें, ताकि पूरा आपके उसी मसल को दर्द है। अक्सर होता है कि लोग उठा रहे होते हैं, शोल्डर में दर्द निकल आता है। वो क्या होता है, ऐसे कर रहे होते हैं। सिर्फ बाजू चलें, बाइसेप लगा रहे हैं, शोल्डर लगा रहे हैं, शोल्डर चले। चेस्ट की लगा रहे हैं तो सिर्फ चेस्ट, आपका चेस्ट का मसल काम करना चाहिए। तो इसमें एक और मेरा क्वेश्चन वो ये है कि देखें, अगर कोई आजकल घर पे बैठे हुए हम देख रहे होते हैं कि ये एक्सरसाइज आप इस तरह से करें, ये एक्सरसाइज आप इस तरह से करें, तो जैसे अभी चीज़ों के हवाले से आपने बताया, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम सर्च करें, वो एक्सरसाइज हम करनी शुरू कर दें, तो ये तो हमारे लिए बल्कि ख़तरा है कि हम लोग इस तरह आगे करें। देखिए, ना हो। मैं वही गाइड करना चाह रहा हूँ। अक्सर हमारे बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। वो गलत है। क्यों? वो तो बन गया वो बंदा, वो गलत एंगल भी लगाएगा तो उसके लिए परफेक्ट है। हर कोई अपने एंगल से लगा रहा है, लेकिन जो आज से पहले के एंगल हैं वो ये हैं। मैं लोगों को वही एंगल बताता हूँ जो लाइफ टाइम है, जिनकी किसी को इंजरी नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये वो वाले सेट हैं। अब मैं अगर गलत सेट लगाना शुरू कर दूँ, कोई भी लोग लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन वो गलत है। वैसे भाई ये भी होता है ना, वो जिनको देख रहे होते हैं ना मिस्टर ओलंपिया के लेवल के बंदे, उनके मसल साइज बहुत बड़े हैं। अब वो कई सेट उनके हाफ ऐसे लग रहे हैं ना, ये स्टार्ट में हाफ लगाने लग जाते हैं। हाफ उनकी इसलिए लग रहा है, उनका बाइसेप नीचे नहीं जा रहा, उनका नीचे जा ही नहीं सकता। ठीक है, ये देखिए, वो देखिए ओलंपिया, वो इतना बड़ा फ्रेम उसका, इतनी बॉडी उसकी, 150 kg में वो लीन है। आप 75 kg को लीन भी नहीं हो और हाफ लगा रहे हो। नहीं, आपके चेस्ट, अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं तो पूरा प्रेस, मशीनों पे लिखा होता है चेस्ट प्रेस, इसका मतलब पूरा प्रेस करना है आपने। बटरफ्लाई हर मशीन पे लिखा होता है। बटरफ्लाई का मतलब होता है कि आपने पूरा खुलना है, जैसे तितली खुलती है। अब लोग बड़े बॉडी बिल्डर को देखते हैं, वो हाफ बाजू करके लगा रहे थे, उनका तो बाजू खुल नहीं सकता क्योंकि उनके फ्रेम बहुत बड़े होते हैं। अच्छा मुनीर, यहाँ पे ना मुझे एक रोप नजर आ रही है और मुझे लगता है ये जो रस्सी है ना, ये उसके कपड़ों डालने के काम आएगी, हम ले जाए? नहीं, ये कपड़े आसिफ भाई देख लें, इस पे कपड़े डाल लेते हैं घर जाके। नहीं, कपड़े नहीं अगर ये उठा लेते तो ले जाए। उठाई नहीं जानी है, वजनी होती है। लग रही है। अच्छा, आजकल हमने अपनी सेलिब्रिटीज को देखा है इसके साथ एक्सरसाइज करते हुए, तो इसका क्या फायदा है? क्या पूरी बॉडी को इसका फायदा होता है या क्या होता है? पूरी बॉडी के लिए स्ट्रॉन्ग होती है, ये क्रॉसफिट में इस्तेमाल होती है। आप करके देखिए जी। तो भाई मेरा एक क्वेश्चन है पहले, ये जो इसका सीक्वेंस होता है एक्सरसाइज का, ये किसी तरह भी कर सकते हैं या कोई इसका एक प्रॉपर तरतीब होती है कि पहले दिन चेस्ट या इस तरह? मनी भाई, इसमें ये होता है कि आपने चेस्ट से स्टार्ट होना है। अब अक्सर लोग होते हैं कि चेस्ट के बेंच प्रेस लगाना है तो इंक्लाइन ही लगाना है।
इंग्लैंड में अगर बिजी जिम, हमारे पास इतने बड़े बड़े जिम नहीं है, बिजी होते हैं, तो आप इंग्लैंड डंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इंग्लैंड डंबल बिजी हैं, आप चेस्ट प्रेस भी लगा सकते हैं। आपको ये आप चेस्ट की एक्सरसाइज करें, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने बेंच प्रेस के बाद इंक्लाइन ही लगाना है। हमारे लोगों में क्या है, बेंच प्रेस लगा लिया, अब इंक्लाइन लगाना है, इंक्लाइन डंबल लगाने हैं, फ्लाइंग डंबल लगाने हैं, वो इस तरह घूमते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, आप जिस तरह मर्जी एक्सरसाइज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। डे वाइज जो होता है, रखना चाहिए आपको, आप फर्स्ट डे आप रख लें चेस्ट रख लें, ट्यूसडे को आप रख लें विंग्स रख लें, फिर उसके बाद ट्राइसेप, बाइसेप, फिर लेग वर्कआउट। हमारे पाकिस्तान में 95% लोग लेग नहीं लगाते। जान जाती है। गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं जाते ना, ब्लड प्रेशर लो है।